नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग रोमानिया एम्बेसी में अपना वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और कैसे हमें उसका स्मार्टली जवाब देना है। हर एक चीज़ की डिटेल मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। फिलहाल अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी मोटिवेट करता रहेगा जिससे कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बनाकर आप लोगों तक शेयर करता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम लोग रोमानिया एम्बेसी में अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें कैसा गेटअप बना के और क्या क्या तैयारी करके वहाँ पर जाना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग जब एमएनसी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर आपकी जो पर्सनैलिटी वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप लोग अब यूरोप कंट्री में आ रहे हैं और आप लोग जो यहाँ पर हर एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है और फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपका पर्सनल हाइजीन हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग हो गया। हर एक चीज़ यहाँ पर कंट्री के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, वो लोग इंटरव्यू और जो क्लाइंट होते हैं उनको चेक करते हैं। उनके कपड़े कैसे पहने उन्होंने, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज। तो ये सब आप चीज़ें प्रॉपर तरीके से ये लोग आप मेंटेन कर सकते हैं। ये सब आपके हाथ में। आप अपनी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और अच्छे से आप लोग दिख सकते हैं। तो ये सब आप करके जाइए। अच्छे से अपना दाढ़ी बाल सेट करके जाइए जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन एमएससी के अंदर अलाउड नहीं होता है। तो ये अपने साथ आप लोग कैरी मत करिए, क्योंकि आपको टेंशन रहेगा। तो पहले ही आप लोग बाहर रख दीजिए या अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स को पहले पकड़ा दीजिए। या आप अपने घर पर भी रख के आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप लोग एमएससी के अंदर एंटर कर जाएंगे, जैसे ही आप लोग एमएससी के अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काउंटर्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। तो आप लोग किसी की बातों में मत आइए भाई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग पॉजिटिव भी मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग नेगेटिव भी मिलते हैं। तो आप वहाँ पर किसी से बात मत करिए और अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल हाई रखिए। क्योंकि जब आप वहाँ पर देखेंगे तो कैसे कैसे लोग आते हैं भाई। मतलब मान के चलिए कि आप अगर यूरोप कंट्री में आ रहे हैं, सेंजन कंट्री में एंटर करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको मैंने हमेशा बोला कि अपनी पर्सनैलिटी, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना बिहेवियर आप अच्छे से करिए। क्योंकि हर जगह कैमरे लगे होते हैं और जो वहाँ के एम्बेसडर होते हैं वो सब आपकी निगरानी में प्रॉपर आपका बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट को वो लोग कवर करते हैं और चेक करते हैं। तो ये सब मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। वहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ की आपकी मूवमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देखी जाती है। अब बात करते हैं कि आप कोई से भी काउंटर पे जाएंगे अपनी फाइल लेके। तो बेसिकली जब अपनी आप फाइल लेके जाएंगे तो मैं आप लोग कहूँगा जो एजेंट आपको फाइल देते हैं वो फाइल रखिए। साथ में अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सके तो आप अपने साथ कैरी करिए। बाई चांस अगर इंटरव्यूअर मांग लेता है तो आप उसको दिखा सके। तो जैसे ही आप लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, किसी भी काउंटर पर जाइए। सारे काउंटर अच्छे होते हैं, चाहे 2 काउंटर हो गया, चाहे 4 काउंटर हो गया, चाहे 3 काउंटर हो गया। जैसे ही आप किसी भी काउंटर में अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको ग्लास दिखेगा। ग्लास के बाहर आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर बैठा रहेगा। तो इंटरव्यूअर से सबसे पहले आपको ग्रीट करना है। तो ग्रीट करेंगे आप लोग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बोलने के बाद जो यहाँ पर माइक लगा हुआ है, एक ग्लास का शीशा होगा और यहाँ पर माइक लगा हुआ। माइक में आपको सबसे पहले बोलना है गुड आफ्टरनून सर। तो माइक में बोलेंगे आप लोग हर एक चीज़, तो उसको हर एक चीज़ क्लियर सुनाई देगा बिना किसी दिक्कत के। तो जो भी आपसे वो पूछेगा और जो भी आपको बोलना है, सबसे पहले ध्यान रखिए माइक के करीब में जाके आपको बोलना है। तो सबसे पहले आप उसको विश करेंगे। विश करने के बाद उसका इंटरव्यू क्वेश्चन वो स्टार्ट करेगा। तो विश करने के बाद सबसे पहले पूछेगा, आपकी फाइल लेगा, नीचे ड्रॉर होगा, ड्रॉर में आप अपनी फाइल रखेंगे और फाइल को पुल करेगा अपने पास में। तो फाइल को लेने के बाद सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो आपका जो नाम है, आपको अपना नाम बताना है। माय नेम इज अनुज गोरखपुरिया, दैट्स इट। देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो आप जहाँ से हैं आपको उसको बताना कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस और दिस सिटी और दिस कंट्री, दैट्स इट। देन उसका अगला क्वेश्चन होगा कि इन विच फील्ड आर यू अप्लाइंग, आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में आपको बताना है। देन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ योर एज, आपकी एज कितनी है। तो आपकी जितनी एज है, 25 साल है, 26 साल है, 19 साल है, 20 साल है, आपको अपनी एज बतानी है। देन पूछेगा आर यू मैरिड और सिंगल, आप अगर मैरिड हैं या सिंगल हैं तो जो है आप उसको बताइए।
वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग सिंगल हैं कि मैरिड है, बस आपका फोकस और कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो आप सबने ये बेसिक चीज़ें बता दी। देन वो पूछेगा कि हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आपको बताना टोटल 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। देन अगला क्वेश्चन होगा कि अब ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चंस आपके बारे में और आपके डिटेल के बारे में। अब वो पूछेगा आपकी कंपनी के बारे में कि व्हाट इज योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कि माय कंपनी नेम इज डैश डैश SRL, दैट्स इट। देन वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड, आपकी कंपनी कहाँ पर है रोमानिया के अंदर, तो जिस जगह में है, कॉन्स्टेंटा में है, बुकारेस्ट में है, जहाँ पर आपकी कंपनी है उसको आपकी कंपनी को बारे में बताना कि मेरी कंपनी यहाँ पर है। देन अगला क्वेश्चन होगा उसका कि हाउ मच योर सैलरी प्रोवाइडिंग योर कंपनी, आपकी कंपनी कितना आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, तो जितना आपकी कंपनी जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है आपको उतना बताना, चाहे डॉलर में हो, चाहे यूरो में हो, चाहे ले में हो। ये हो गया आपको। देन उसका अगला क्वेश्चन होगा हु विल बी प्रोवाइड फूड एंड अकोमोडेशन टू यू इन रोमानिया, तो आपको बताना है कि मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी, माई कंपनी विल बी प्रोवाइड फूड अकोमोडेशन मेडिकल एवरीथिंग इन रोमानिया। ये हो गया बेसिक चीज़ें हो गया। देन अगला क्वेश्चन होगा कि डू हैव एनी एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, क्या आपके पास जिस फील्ड में जा रहे हैं आपके पास और भी एक्सपीरियंस है, तो बताना आपको यस आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आप लोग फ्रेशर हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बताना यस आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ डिलीवरी बॉय, एज अ कुरियर बॉय, एज अ कारपेंटर, आपको बताना। अगर आप लोग फ्रेशर बोलेंगे तो आपका वीज़ा वहीं पर ही रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो लोग आपका एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगते हैं, बाई चांस अगर मांगते भी हैं तो आप लोग कोई भी कंपनी का बनवा के अपने पास रखिए, अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल रखिए, बाकी आप लोग उसको दिखा सकते हैं, बट वो लोग मांगते नहीं है, अपने साथ आप लोग कैरी करिए अगर आपके पास है तो। देन अगला क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे कि वाई यू वॉन्ट टू गो रोमानिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है आई वॉन्ट टू गो रोमानिया फॉर द जॉब एंड फॉर द फैमिली फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको केयरफुली सुन के और इसको केयरफुली माइक में ही आपको जवाब देना हर एक क्वेश्चन का। देन पूछेगा कि हाउ मेनी ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट विथ यू इन रोमानिया, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपकी रोमानिया में आपकी कंपनी के साथ, तो आपको बताना है 2 ईयर, क्योंकि बेसिकली अब 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और 2 साल का TRC कार्ड बनता है, तो आपको बताना है 2 ईयर एक्सपीरियंस आई हैव 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी विथ माई कंपनी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ मेरी कंपनी के पास। देन वो पूछेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा, व्हेन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर व्हाट यू विल डू, तो आपको बताना व्हेन माई कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर देन आई विल कम बैक माई होम कंट्री। ये हो गया, अगर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 2 साल का तो आप क्या करेंगे, तो आपको बताना अगर मेरा कंपनी जो है इफ़ माई कंपनी विल बी इंक्रीज माई कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी गुड, इफ़ नॉट आई विल कम बैक माई होम, ये बताना है आपको। देन अगला क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव्स लिविंग इन रोमानिया, क्या आपका कोई फ्रेंड और रिलेटिव रोमानिया में रहता है, तो आपको डायरेक्टली इसका क्वेश्चन बोलना है नो, अगर रहता भी है तब भी नो बोलना है और नहीं रहता जब भी इसका नो बोलना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप कोई और कंट्री गलती से बता दिए तो उनको लगेगा भाई कि ये बंदा रोमानिया में एंटर करने के बाद दूसरी कंट्री में भी जाके चला जाएगा। तो बेसिकली जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताएं ये बेसिक क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं भी कुछ भी अलग से वो लोग नहीं पूछते हैं। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आपसे इसमें से 5-6 क्वेश्चन और 7-8 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोग गल्फ रिटर्नर हैं और आप कोई कंट्री रिटर्नर है तो आपसे बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे, और जितने भी ये क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है आपको प्राउडली जवाब देना है, और बेसिक इंग्लिश आपको अपना स्ट्रांग रखना है कि आपको कितना कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं, उसका नाम, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राउडफुली और कॉन्फिडेंटफुली आपको उसको बताना है। बाकी इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं। बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स ओके होना चाहिए, किसी भी चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना चाहिए। और कुछ लोगों से भाई वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, अगर उनको कोई डाउट रहता है तो हर एक चीज़ निचोड़ के पूछते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। बट जो क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग आपके बारे में पूछेंगे, आपकी कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपकी कंपनी कहाँ पर है, सैलरी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अकोमोडेशन दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, फूड दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, बाकी अदर चीज़ें वो लोग पूछते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घरवाने की मतलब चिंता नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बताया इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं पूछते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सब आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई कर लीजिए, जो आपका रिजल्ट है डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए,
अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।